आदाब, नमस्कार साथियों। मानव आवाज़ से मैं डॉक्टर मुस्तकीम राव। जैसा कि आपको मालूम है, स्थानीय नगर निकाय चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। उसी कड़ी में मानव आवाज़ सहारनपुर न्यूज़ चैनल की टीम पहुंची है समाजवादी पार्टी के पूर्व महानगर अध्यक्ष एवं वुड कार्विंग एसोसिएशन से जुड़े वरिष्ठ समाज सेवी साबिर अली खान साहब के पास। साबिर अली खान साहब भी आगामी मेयर चुनाव के लिए मजबूत ताल ठोक रहे हैं। आइए जानते हैं चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं उनकी। साबिर अली खान साहब का मानव आवाज़ न्यूज़ चैनल में स्वागत है। जनाब साबिर अली साहब, आप समाजवादी पार्टी के कर्णधार रहे हुए हैं और महानगर अध्यक्ष रहे हुए हैं। जिले की राजनीति में अपना एक प्रभुत्व रहा है, परिसर अच्छा रहा है किरदार। तो आपको ये अचानक चुनाव लड़ने की मन में आई है, तो ये कैसे आपको एकदम बदलाव आया? इसके पीछे क्या कारण? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने सभी शहर नगर वासियों को दिवाली का शुभ अवसर है, उन्हें दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं, मुबारकबाद देता हूं। अपने सभी हिंदू भाइयों को खुशी से वो लोग दिवाली मनाएं, और इसके बदले में जब हम उन्हें शुभकामनाएं और मुबारकबाद दे रहे हैं तो हमारे बहुत से हिंदू साथियों की हमें भी वापसी में मुबारकबाद आ रही है। इसी का नाम हिंदुस्तान है। वो जो कहा है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी वो गुलसिता हमारा। यही है वो एक तरीक़ा कि हम सब एक दूसरे को रेस्पेक्ट देते हैं। लेकिन अब मसला यह है कि आपने जो पूछा कि मुझे क्यों दिमाग में ये आई, मेरे दिमाग में इसलिए आई कि अगर हम कोई भी कैंडिडेट जो जिस पार्टी से बंध के आता है, उसका कैंडिडेट बनकर आता है, वो उसके साथ में बंधुआ मजदूर हो जाता है। पार्टी की पॉलिसी के ऊपर उसे चलना पड़ेगा, और पार्टी की पॉलिसी इस वक्त आप अच्छी तरह से समझते हैं, मुझसे ज़्यादा आप समझते हैं, क्योंकि आप तो अखबारात भी निकाल रहे हैं, ये भाई आपका मैसेज होल्डर भी है ये, कि इस वक्त समाज को ऐसी नफ़रतों में घेरा जा रहा है कि जो अच्छे इंसान थे वो सब खामोश होते जा रहे हैं। और अगर अच्छे और ईमानदार इंसान खामोश हो जाएंगे तो हमारा मामला फिर हिंदुस्तान का ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। इसलिए मैंने अगर ये इरादा करा है तो वो एक अलग जगाने का काम कर रहा हूँ, ताकि मेरे जैसे जो हमारे समाज के ईमानदार, इज़्ज़तदार, सही बात को सही कहने वाले, गलत बात को गलत कहने वाले, वो सब डर कर खामोश हो गए। तो मैं चाहता हूं कि वो लोग सब उठें, उनकी आवाज़ उठनी शुरू होनी चाहिए, तभी हम इस गलत काम को, जो ये सब सियासत, समाज, राजनीति के ज़रिए से जो फैलाई जा रही है समाज के अंदर बुराइयाँ, वो ख़त्म होनी शुरू होंगी। और अगर हम खामोश रहे तो वो बढ़ती चली जाएंगी। आज की राजनीति को आप क्या समझते हैं, किस उसमें देखते हैं? देखिए, अभी जो मेरी समझ है, मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ, अब जो राजनीति है वो राजनीति नहीं है। राजनीति का मकसद ये होता था कि राजनीति वो शख्स किया करता था जिसका पेट भरा हुआ होता था और वो अपने कारोबार से मजबूत होता था, वो अपनी जेब से कुछ पैसा खर्च करके अपने समाज का भला करता था, वो राजनीति कहलाती थी। अब राजनीति वो नहीं है, समाज सेवा अब राजनीति नहीं है। अब तो राजनीति जो है एक व्यापार बना दिया गया, बिजनेस बना दिया कि जितने लगाओ उससे 10 गुने वापस ले लो। तो अगर मैं सोचकर, जब ही उसको सोच कर रहा हूँ कि मुझे राजनीति पैसा कमाने के लिए करनी है, तो जाहिर बात है वो समाज का काम कोई क्यों करेगा। वो तो वो काम करेगा जिसमें उसको 1 के 10 मिले। बिजनेस में हर आदमी कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कमाओ, तो इसको बिजनेस बना दिया। और इसको बिजनेस बनाने का काम जो है वो हमारी जो राजनीतिक पार्टी हैं उन्होंने करा दिया। उसकी वजह यह है, एज़ पर माई नॉलेज, अब कैंडिडेट को, पहले क्या होता था राजनीति में, सामाजिक पार्टियाँ जितनी भी होती थी राजनीतिक पार्टी, वो कैंडिडेट को इलेक्शन लड़ने के लिए खर्च दिया करती थी। अब उसका उल्टा हो गया। अब जो कैंडिडेट बनना चाहे वो पहले पैसे देगा, टिकट खरीदो पहले। तो जब वो टिकट खरीदने के लिए जाएगा तो जाहिर बात है वो भी कमाने के लिए फिर लड़ेगा। तो मैंने इस सोच को, जो है ये गलत सोच है, उस धारणा को ख़त्म करने के लिए मैंने इरादा करा कि ठीक है, मेयर का इलेक्शन हम लड़ेंगे। ऐसे हालात में आप किस पार्टी को ज्यादा बेहतर समझते हैं? नहीं, मेरी समझ में जो इस वक्त राजनीतिक पार्टी है कोई ठीक नहीं है, क्योंकि सबकी पॉलिसी इस वक्त ख़राब चल रही है। एक दूसरे को सिवाय बुराई सिखाने के लिए कि मैं कितना ज़्यादा बुरा बन सकता हूँ, मैं उससे ज़्यादा कितना बुरा बन सकता हूँ, ये कोशिश की जा रही है इस वक्त। और जो इस वक्त वैसे अगर पार्टी देखा जाए तो ख़ास तौर से जो हमारी बीजेपी पार्टी है, इन्होंने तो बिल्कुल एम बना लिया कि अगर हम हिंदुस्तान में, भारत में हिंदू मुस्लिम करेंगे तो हम लोग शायद जीत जाएंगे,
नहीं तो हम लोग जीतेंगे नहीं। और ये मेरा चैलेंज भी है, अगर ये इसको बैन लगा दे बिल्कुल, हमारे जो है सुप्रीम कोर्ट इस बात पे बैन लगा दे कि हिंदू मुस्लिम का लफ्ज़ कहीं यूज़ नहीं होगा, किसी भी स्पीच में नहीं होगा, तो मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ कि ये जीत नहीं सकती पार्टी फिर, बिल्कुल। आपको अगर मौका, आपका मन अपने बना ही लिया ताल ठोकने के लिए, तो किस पार्टी से फिर भी आप चुनाव लड़ेंगे? मैं तो अपनी समाजवादी जनता जो है, जनता मेरी पार्टी होगी। सहारनपुर की नगर की जो जनता है वो मेरी पार्टी है। मैं तो उनका कैंडिडेट बन के इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। और मैं क्योंकि 50-55 साल से मैं करीब दस्तकारों से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं तो अपना दस्तकार पार्टी समझो मेरी तो। और हिंदुस्तान के अंदर हर आदमी इस वक्त दस्तकार है, हर आदमी दस्तकार है, क्योंकि अब नौकरियाँ तो ख़त्म हो गई। और ये हमारी जो इस वक्त रूलिंग पार्टी है, अगर ये चंद दिन और चल गई, 2-4-5 साल और चल गई, बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगे, नौकरी नहीं मिलेंगी बिल्कुल। क्योंकि जब कोई चीज़ छोड़ी ही नहीं जाएगी, कोई डिपार्टमेंट छोड़ा ही नहीं जाएगा, तो नौकरी कहाँ से मिलेगी? तो नौकरी तो ख़त्म हो गई, सबको दस्तकार बनना पड़ेगा। बाकी तो काफ़ी हम लोग हैं, करीब 40-50% हम लोग अभी भी दस्तकार हैं। क्योंकि दस्तकारी का मतलब यही नहीं है कि तुम लकड़ी का काम कर रहे हो तो दस्तकार हो। दस्तकार तो हर एक है, चाहे वो दर्जी का काम कर रहा, चाहे वो मोची का काम कर रहा, चाहे वो लोहार का काम कर रहा, चाहे वो रंग पुताई का काम कर रहा, सब दस्तकार हैं जब हाथ से काम कर रहे हैं तो हम लोग तो दस्तकार ऑलरेडी हैं ही। तो इसलिए मेरी तो दस्तकार पार्टी है एक तरीके से। मैं तो दस्तकारों की भलाई के लिए सोचूंगा। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में उतरोगे? मेरा मुद्दा तो यह है कि जो हमारे हिंदुस्तान के, जैसा मैंने कहा कि 50-60% आदमी दस्तकार है, किसान भी दस्तकार है क्योंकि वो हाथ से काम कर रहा अपना, वो भी एक दस्तकार है। तो मुझे तो इनके सबके मुद्दों को लेकर चलना कि दस्तकार को हम लोग कैसे बचाएं, इसकी दस्तकारी को कैसे जिंदा रखें, ये मेरा मेन मुद्दा होगा। हमारे महानगर सहारनपुर की ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जो आपको पड़ती हैं? देखिए, ये समस्याएं जो हैं वो बहुत बड़ी हैं। सहारनपुर को नगर निगम बने हुए पूरा 2009 में बना था। अब देख लीजिए 22 है तो कितने साल हो गए? 13 साल इसको हो गए बने हुए। 13 साल में क्या हुआ? अभी तक सड़क के गड्ढे नहीं भर सके। ये मेरा नगर का वो है जाविया बना जो। और शहर को इस टाइप की जहनियत से बांट दिया गया कि शहर का जो पुराना शहर था, अरे भाई अगर पुराना नहीं होता तो नया कहाँ से बनता? और पुराने को तुम और खंडर बनाते जा रहे हो, तो ये तो शहर का नाम ही खत्म हो जाएगा। कैसे तुम कहोगे कि मैं उत्तम प्रदेश हो गया, मैं बढ़िया होगा, सहारनपुर नंबर 1 हो गया? ऐसे नहीं होगा। आप पूरे नगर को देखकर चलो, हर तरीके की हर टेक्निक होती है। अगर मेरा ठीक है पुराना शहर है, वहाँ सड़कें छोटी होती थी, गलियाँ छोटी होती थी पुराने ज़माने में, अरे आपको उनको उसके तरीके से सुधारो। ये थोड़ा ही है कि आप शहर के एक हिस्से को सुधार दोगे, एक हिस्से को कबाड़ बना दोगे, तो नगर तो दोगलापन हो गया। तो उस दोगलेपन को भी ख़त्म करना हमें। अगर जनता ने आपको मौका दिया तो क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? मेरी जो सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी वो ये रहेगी कि मेरे शहर का जो भी दस्तकार है, दस्तकार की मैंने डेफिनेशन बता दी। हर आदमी इस वक्त दस्तकार है, जो नौकरी में नहीं है वो दस्तकार है। हालांकि नौकरी वाला भी दस्तकार गिना सकता क्योंकि वो भी हाथ से काम कर रहा, कलम और पेन जो है वो हाथ से ही चले, वो भी दस्तकार है। तो अगर हम उन्हें भी साथ में मिलावे तो हम 100% जो है दस्तकार हो गए। फिर उस दस्तकारी के हिसाब से हमें तो दस्तकारों को सबको ऊंचा उठाना, उसमें हर वर्ग आ जाएगा, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, जैन है, सिख है, बौद्ध है, कोई भी है, सब उसमें आ जाएंगे। उसमें ये भी भेदभाव नहीं रहेगा कि साहब इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, जैसा कि अब इस वक्त हो रहा है भेदभाव। इस वक्त का जो राजनीति चल रही है वो भेदभाव की राजनीति चल रही है। दिखाने के लिए हम सब एक हैं, सबका काम करेंगे, सबको लेकर चलेंगे साथ। ये सिर्फ ड्रामा नारा है, सिर्फ पेपर का नारा है। प्रैक्टिकल में ये बिल्कुल ज़ीरो है। प्रैक्टिकल में तो समाज को बांट कर चल रहे हैं और इससे समाज को नुकसान हो रहा है, अपने नगर को नुकसान हो रहा है, अपने हमारे मुल्क के कारोबार को नुकसान हो रहा है इससे। तो हमें वो चीज़ को ख़त्म करना है और उसकी पहल हम अपने नगर सहारनपुर से शुरू करेंगे। अगर जनता ने मुझे साथ दिया और मुझे चुन लिया तो वो ये कहेंगे कि वाकई ज़िंदगी में कोई आदमी मिला है जो ये चीज़ सोचकर, जिसने जो बोल रहा हूँ वही करूँगा। मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, मुझे ऊपर वाले ने इतना दे रखा कि मैं अपनी रोटी रोज़ी आराम से खा सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है और इससे ज़्यादा मुझे ज़रूरत भी नहीं है। पहले मैं 4 रोटी खाया करता था, अब 1.5 खाता हूँ, तो मुझे क्या ज़रूरत है भाई? मुझे तो और घटना हो गया। तो मुझे कमाई की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, मुझे तो लगाने की ज़रूरत है। मैं तो अभी भी अपने आदमियों को, जो भी मेरा साथी है कोई किसी भी संस्था से जुड़ा हुआ, मैं उन्हें सबसे पहले यही सबक सिखाता हूँ कि हाथ को भाई फैलाना मत सीखो, हाथ को ऊपर से देने वाला सीखो। अगर ये सीख जाओगे तो तुम
समाज का कल्याण कर सकते हो। अदरवाइज अगर तुमने हाथ फैलाना सीख लिया तो तुम कल्याण नहीं कर सकते, तुम तो समाज को लूटोगे फिर। महानगर सहारनपुर के पहले मेयर बने संजीव वाले जी बीजेपी से, उनके कार्यकाल से आप क्या संतुष्ट हैं या नहीं? नहीं, देखिए कार्यकाल का जहां तक मसला है, मैंने अभी इससे पहले कह दिया, वो पार्टी से बंधे हुए हैं, वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। अगर उन्हें कोई ऊपर से ऑर्डर आ गया पार्टी के हिसाब से, हाईकमान से, कि नहीं दिखावे के लिए तो कहो कि हम सब के हैं लेकिन काम करना है एक का, तो वो तो भाई मजबूर है। इसलिए तो मैं कह रहा हूं मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, मैं तो अपने नागरिकों की पार्टी से होना चाहता हूं। अगर मैं नागरिकों की पार्टी का बन गया और यहां इसको आप लोगों ने, इन्होंने कामयाब कर दिया नगर वालों ने, तो फिर इन्हें वाकई लगेगा कि हमें पार्टी से, पॉलिटिक्स से दूर ही रह के अपने काम करने चाहिए और वो सही होंगे। आपने मानववाद से बात